चाइना के माउथपीस ने इंडिया को वार्निंग दी है कि जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, इसमें इंटरफेरेंस इंडिया को नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है बाय ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स चाइनीज गवर्नमेंट ओन करती है, एक्चुअली उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ओन करती है टू बी प्रिसाइज। और जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं, जो भी यहाँ पे पब्लिश करते हैं, सब कुछ इन लाइन होता है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी के। कुछ आपको यहाँ पर यूनिक थॉट या फिर एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलेगा नहीं। लिटरली चाइना जो दुनिया को कहना चाहता है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, वो आर्टिकल्स यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में छाप दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगेन हमको ध्यान में रखना होगा, इस वक्त लद्दाख में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। न्यूज़ आ रही है कि चाइना सोल्जर्स अपने बढ़ा रहा है और हैवी आर्मरी वहाँ पर लेके आ रहा है। इंडिया भी ऑफ कोर्स उसके रिस्पॉन्स पे अपने सोल्जर्स को बढ़ा रहा है। तो एक स्टैंड ऑफ के दौरान ग्लोबल टाइम्स ये आर्टिकल छापता है और ये कहता है एडवाइजेबल फॉर इंडिया नॉट टू एंगेज इन यूएस चाइना कॉन्फ्रंटेशन। और आगे जाकर अपने आर्टिकल में ये भी लिखते हैं कि ज़्यादा खो दोगे गेन करने के सिवाय, यू कांट अफोर्ड मोर शॉक्स। तो चाइना ने लिटरली इंडिया को वार्निंग दी है यहाँ पर और कहा है कि इकोनॉमिकली आपको शॉक लगेगा आप अगर यूएस चाइना की जो कोल्ड वॉर है इसमें साइड लेने की कोशिश करोगे। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या चाइना जेन्युइनली इंडिया को कुछ शॉक दे सकता है इकोनॉमिकली, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। हमारी ऐप भी आती है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो जो चाइनीज गवर्नमेंट का माउथपीस है इस क्रिटिकल टाइम में क्या कह रहा है पहले देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आज के समय यूएस चाइना टेंशंस एस्केलेट कर रही है ओवर अ वाइड रेंजिंग इश्यूज। इन्होंने यहाँ पे कहा है कोविड-19, हांगकांग और वेरियस और इश्यूज हैं, उसको लेकर यूएस चाइना की टेंशंस बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है दुनिया में। लास्ट टाइम कोल्ड वॉर थी बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस, जो ऑफ कोर्स यूएस जीता था क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था। सो यहाँ पे लिखते हैं कि जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है वहां पर इंडिया को केयरफुली रहना होगा और बिल्कुल भी इस राइवलरी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया में राष्ट्रवाद आज के समय उबाल में है। कई आवाज़ें हैं इंडियन मीडिया की, वो ये कह रही हैं कि यूएस के साथ अलाइन हो जाओ और इस कोल्ड वॉर में चाइना को हर्ट करो। मगर यहाँ पे चाइना का पीस ये कहता है ये इरेशनल वॉइसेस हैं और इंडियन गवर्नमेंट को अपना स्टांस इन वॉइसेस के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। और फाइनली ये कह रही हैं कि अगर इंडिया यूएस का समर्थन करता है नई कोल्ड वॉर में तो इंडिया को गेन करने के लिए बहुत कम होगा, हाँ इंडिया का नुकसान काफी बड़ा होगा। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक थ्रेट। ये यहाँ पर कह रहे हैं इफ इन अ न्यू कोल्ड वॉर इंडिया लीन्स टुवर्ड्स द यूएस, इंडिया यूएस का साथ देता है अगर नई कोल्ड वॉर में और बिकम्स अ यूएस पॉन, अगर यूएस का प्यादा बन जाता है चाइना को अटैक करने में, जो इकोनॉमिक ट्रेड और टाइज होंगे दो एशियन नेबर्स के, इसको एक डेवस्टेटिंग ब्लो लगेगा, तो काफी नुकसान होगा उसको। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये कह रहे हैं कि या तो ट्रेड सस्पेंड कर देंगे जो पाकिस्तान ने किया इंडिया के साथ, या फिर हो सकता है कि ट्रेड में टैरिफ्स लगा दें, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एज वेल। फिर आगे लिखते हैं कि अगर चाइना ने ऐसा किया तो ये जो शॉक है इंडियन इकोनॉमी झेल नहीं पाएगी ना। ये जो यहाँ पर कह रहे हैं इसको डेटा के हिसाब से एनालाइज करते हैं। ऑलराइट, सो इंडिया और चाइना जब ट्रेड करते हैं तो टोटल ट्रेड वॉल्यूम होता है अराउंड 93 बिलियन डॉलर्स का। इसमें से जो चाइना सामान हमको बेचता है वो है वर्थ 75 बिलियन डॉलर्स। जो हम सामान चाइना को बेचते हैं वो है सिर्फ 18 बिलियन डॉलर। जो ये 70 बिलियन डॉलर्स का सामान हम चाइना से खरीदते हैं हर साल, इसमें स्मार्टफोन्स चाइना के और इनका API और वेरियस चीज़ें होती हैं, इनसे हम डाइज खरीदते हैं और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट खरीदते हैं। वी बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम चाइना और इसी वजह से अभी भी इंडिया और चाइना का एक ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है जो है ऑलमोस्ट 57 बिलियन US डॉलर्स का। आप एक बार सोच कर देखिए, 57 बिलियन डॉलर्स पूरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कॉस्ट नहीं है, जिसको चाइना आने वाले 6-7 साल में कंप्लीट करेगा, जिसको बनने में ही 15 साल लग गए। तो जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में करी है 15 साल में, उतना पैसा तो इंडिया चाइना की इकोनॉमी में पंप इन कर रहा है हर साल 57 बिलियन डॉलर्स का। इसलिए आप देख रहे हैं
कि अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हमारे देश में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो बुद्धिजीव हैं, वो ओपनली आकर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेड इन चाइना सामान ना खरीदें। आप लिटरली उस कंट्री को फाइनेंस कर रहे हैं, उस कंट्री को पैसा पहुंचा रहे हैं जो इंडिया के प्रति सद्भाव नहीं रखती। जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अगर देखो तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, इससे इंडिया को ये पता लगता है कि डरने की इतनी आवश्यकता है नहीं। अगर मान लीजिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड सस्पेंड किया है, एक और बड़ा नेबर चाइना भी कहता है कि आपके साथ ट्रेड सस्पेंडेड, तो हम बेसिकली 57 बिलियन डॉलर्स बचा रहे होंगे हर साल। मगर इनिशियल शॉक आ सकता है। इनिशियल शॉक कैसे आएगा? अभी भी हम चाइना पे निर्भर हैं फॉर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में अगर मान लीजिए हम कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चर करते भी हैं तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो हमको असेंबल करना होता है वो या तो वियतनाम या तो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनती है, जो हम कहते हैं इंडिया की ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो API हम यूज़ करते हैं इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग मेडिसिन। API की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, हम इतना कुछ इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना इवन फॉर आवर इंडस्ट्री कि अचानक से अगर हम सब कुछ रोक दें तो उससे जेन्युइनली कुछ शॉक लगेगा। हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाए। हाँ, उस वक्त अगर मान लीजिए बाकी जो देश है, इंडोनेशिया, उसके अलावा वियतनाम और वेरियस और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो इमीडिएटली कुछ ही महीने में हम वापस खड़े हो जाएंगे और ये जो शॉक है हम काफ़ी आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मगर इट विल रिक्वायर प्री प्लानिंग। इसके लिए भारत सरकार को मेरे हिसाब से ऑलरेडी प्रिपेयर करना चाहिए कि चाइना इन द फ्यूचर अचानक से बिना किसी नोटिस के ट्रेड सस्पेंड कर सकता है विद इंडिया। उस इवेंचुअलिटी में हम क्या करेंगे? क्योंकि लिटरली यहाँ पर चाइना का माउथ पीस हमको वार्निंग दे रहा है कि हम ट्रेड को लेकर ड्रास्टिक मूव चलेंगे, तो उसके बाद भी अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो इट विल बी आवर फॉल्ट। नाउ कुछ स्टेप्स हम ऑलरेडी ले भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, जिसके अंडर इंडिया में API हम खुद मैन्युफैक्चर करें, उसके लिए हम 3 बड़े ड्रग पार्क खोलेंगे इन इंडिया। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अमाउंट है इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये ड्रग पार्क हैं 5 साल में तैयार होंगे, तो कहीं से भी करंट सिनेरियो में इनका रोल नहीं रहने वाला। या आप कह सकते हैं एक काफ़ी इनइफेक्टिव प्लान है। हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा बातचीत करनी होगी विद आर नेबरिंग कंट्रीज़, विद आर फ्रेंडली कंट्रीज़, ताकि हम तैयार रह पाएँ कि इन द फ्यूचर चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंस है फॉर इम्पोर्ट्स, अगर ये ख़त्म भी होती है तब भी हम रेडी रहें। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो हमसे ये क्यों कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा कि चाइना के फ़ोन मत खरीदो जब हमारी इंडस्ट्री इतने लार्ज स्केल पर उनके API यूज़ कर रही है? वेल देखो, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर मान लीजिए हमारे देश के लोग जो चाइना के गुड्स खरीदते हैं डायरेक्टली, उसमें कमी करते हैं, तो ये 56 बिलियन डॉलर में अगर हम 10 या फिर इवन 5 बिलियन भी कम कर पाएँ तो इट विल सेंड अ मैसेज। तो इसलिए आज के टाइम में सारी मुहिम चल रही है कि बी इंडियन, बाय इंडियन और लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको सपोर्ट करो। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना अपनी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट क्यों देगा? क्या चाइना जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि इंडिया अलाइन कर सकता है विद US? वेल, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है येस। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि G7 का एक्सपेंशन होगा। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट है। कई लोग इसकी ग्रेविटी अभी महसूस कर नहीं रहे। हो सकता है कि इस ग्रुप में आने वाले टाइम में जो अनाउंसमेंट्स होंगी उसको देख के उनको पता लगेगा कि हाउ बिग अ डेवलपमेंट दिस इज। फिर उसके अलावा यूके ने प्रपोज किया है D10 ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप उन कंट्रीज का जो चाहती हैं कि चाइना की कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। फाइनली हमको ये देखने को मिल रहा है कि पहली बार US ओपनली कमेंट कर रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को लेकर। USA के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, इन्होंने ये बात बोली है कि चाइना यूजिंग टैक्टिकल सिचुएशन ऑन ग्राउंड टू इट्स एडवांटेज। और आगे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हम लोग इंडिया के साथ और कुछ और कंट्री के साथ पार्टनर करने को तैयार हैं चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। ये अगेन इससे US संकेत दे रहा है कि चाइना स्पेसिफिक मिलिट्री अलायंसेस ये बिल्ड करेंगे और हो सकता है कि इन द फ्यूचर आपको साउथ चाइना सी में या फिर और जगह भी US की मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हुई दिखे अगेंस्ट द चाइनीज मिलिट्री। तो ये स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली इंडिया को लीवरेज प्रोवाइड करती है, इवन दो हमने इसके लिए कुछ रिक्वेस्ट करी नहीं थी। उल्टा हम चाहते भी नहीं है कि US यहाँ पे इंटरफेरेंस करे, मगर सिंस US ये स्टेटमेंट्स दे रहा है अपने आप,
तो उससे इंडिया को जेन्युइनली फ़ायदा होता है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आई है, चाइना ने ये कहा है कि बॉर्डर पे सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है और कुछ ख़राब होगा नहीं। मगर इस सब के दौरान चाइना ने मैसेज सेंड कर दिया है थ्रू देयर गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स, थ्रू मिलिट्री बिल्डअप, कि इन फ्यूचर यूएस की तरफ आप अगर अलाइन होंगे तो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करिएगा। अब वो देखना होगा कि उसको लेकर हमारी गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर्ड रहती है, या फिर से जैसे ही इवेंट खत्म होता है हम ये सब कुछ भूल कर अपना ध्यान कहीं और लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।